नमस्ते सभी को। यह ज़ॉम्बी सीरीज ब्लैक समर के पहले 2 एपिसोड्स की छोटी समरी है और एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही इस वीडियो को 50 लाइक्स मिलते हैं मैं इसके बाकी के सीक्वल्स भी रिलीज कर दूंगा। ब्लैक समर एक शांत मोहल्ले की खाली सड़कों में शुरू होता है। सिविल डिफेंस सायरन बज रहा है और वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। रोज और उनका परिवार आर्मी के बचाव दल का एक ऐसे घर में इंतजार कर रहे हैं जो उनका नहीं है। जब सायरन बंद होता है तो वह, उसका पति पैट्रिक और उनकी बेटी एना घर के बाहर दौड़ते हैं बाकी और लोगों के साथ। आर्मी के ट्रक सर्वाइवर्स को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक चेक पॉइंट तक पहुंचते हैं। एना ट्रक पर पहुंच जाती है लेकिन पैट्रिक इंजर्ड होता है और बीमार सा दिखता है। सैनिक उसे एक खतरा मानते हैं इसलिए उसे और रोज को पीछे छोड़ जाते हैं। अब जैसे जैसे टाउन खाली हो रहा था पीछे वाली जगहों पर एयरफोर्स बॉम्ब फेंक रहे थे जिससे वो स्पेसिफिक जगह तबाह कर रहे थे ताकि आवाज के मारे या फिर डर के मारे या फिर बॉम्ब्स के जरिए ज़ॉम्बीज मारे जाएं या फिर दूर चले जाएं। रोज और पैट्रिक अपनी बेटी से अलग हो जाते हैं। वे नजदीकी घर में छुपते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ज़ॉम्बी हमले की वजह से वहाँ मिलिट्री रूल लगा होता है इसीलिए वहाँ बॉम्बार्डिंग हो रही होती है। जब चीजें शांत होती हैं तो रोज अपनी बेटी से मिलने का प्लान बनाती है लेकिन इंजर्ड पैट्रिक कहता है कि रोज उसे यहीं छोड़ दे। जब तक वह उसके साथ है वे कभी भी अपनी बेटी एना के पास नहीं जा सकती लेकिन वह उसे छोड़ने से इनकार करती है। उनमें हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। तभी पैट्रिक एक ज़ॉम्बी बन जाता है और वो रोज के पीछे भागता है। वह घर से भागती है और चेक पॉइंट जाने के लिए वह एक फेंस पे चढ़ जाती है। पैट्रिक पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और तभी एंट्री होती है कहानी के एक और मेन लीड एक्टर की। आर्मी यूनिफॉर्म में एक आदमी पैट्रिक को सिर में गोली मार देता है। वह रोज की जान बचा लेता है। रोज चेक पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसकी मदद मांगती है और तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और कहानी के एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है रेयान। रेयान सुन नहीं सकता। सब लोग भाग रहे होते हैं। इसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि असल में ये सब क्या हो रहा है। रेयान एक कपल को रास्ते में देखता है जिसमें से एक लड़की को कार ने उड़ा दिया था और वो मरते ही इन्फेक्ट हो जाती है। यानी कि इस सीरीज में हम लोग देख पाते हैं कि असल में जो भी लोग मरता है वो मरने के बाद भी इन्फेक्ट हो जाता है। जिस तरह से ये लड़की मरने के बाद इन्फेक्ट हुई है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है और रेयान उस लड़की के पास जाता है। वह लड़की इसे काटने ही वाली होती है कि तभी एक लड़की सन, जो कि नॉर्थ कोरिया से है और उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो पीछे से रेयान को ज़ॉम्बी अटैक से बचाती है और दोनों वहाँ से भागते हैं। ये दोनों एक घर में छुपने जाते हैं तो वहाँ एक आदमी 3 औरतों को बंदी बनाकर रखा हुआ था तो ये दूसरी छुपने की जगह तलाशते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कार में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बारबरा। वह एक स्वीट और सिंपल लेडी है जो स्टेडियम जा रही होती है। तभी वह अपनी मिनी वैन को रोककर मैप देखने के लिए रुक जाती है और एक आदमी उसके पास आता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो और उसकी फैमिली बस स्टेडियम जाना चाहते हैं। बारबरा उस पर विश्वास नहीं करती। तभी वह पूछता है कि क्या वह क्रिश्चियन है। वो कहता है कि मुसीबत में किसी का धर्म क्या है ये मैटर नहीं करता। बारबरा को उस पर यकीन हो जाता है। हालांकि वह आदमी वैन में बैठते ही बारबरा को धोखा देता है और वो उसे धमकाकर वैन से उतरने के लिए कहता है। तभी एक दूसरा आदमी वेल्स वहाँ आता है और उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे पीटना शुरू करता है और तभी बारबरा पीछे वाली सीट पर बैठती है। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि चेक पॉइंट पर जा रहे होते हैं। इसी बीच गाड़ी आती है और उसकी गर्लफ्रेंड को उड़ा देती है और वो इंजर्ड हो जाती है और जल्दी ही ज़ॉम्बी बन जाती है। ये वही लेडी होती है जिसे रेयान और सन छोड़कर गए थे। वो लोगों के पीछे दौड़ने लगती है और वह कई लोगों पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन घरों में प्रवेश नहीं कर पाती। वह एक पेन से लांस और उसके बॉयफ्रेंड को देखती है और उनके पीछे दौड़ने लगती है। वह एक लड़के पर हमला करती है। मौके का फायदा उठाकर लांस भागने लगता है। अब हमें कहानी थोड़े टाइम पहले की दिखाई जाती है जहाँ स्पियर्स को दिखाया जाता है। वही आर्मी मैन जो रोज को बचाता है लेकिन हकीकत में वह आर्मी मैन नहीं है। उसे आर्मी के 3 सोल्जर्स द्वारा कैदी के रूप में पकड़ा गया है। वे कहते हैं कि ये आदमी कौन मैन है और इसने किसी का मर्डर किया है। हालांकि वह बार बार उनसे कहता है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है। जिस बात का वह आरोप लगा रहे हैं वह वो नहीं है और फिर कहता है कि उसे $1 मिलियन के बारे में पता है जिन्हें वह गार्ड्स के साथ बांटेगा अगर वो उसे जाने देते हैं। अब 2 ऑफिसर्स एक ऑफिसर को इस कैदी पर नजर रखने की बोलकर बाहर चले जाते हैं। तभी वह बाथरूम का बहाना लगाकर उस ऑफिसर को, जिसका नाम स्पियर्स होता है, मारता है और उसकी यूनिफॉर्म पहनता है। वो बाहर आया ही ताकि उसे रोज मिली, यानी ये कोई ऑफिसर नहीं बल्कि एक मुजरिम था। अब हम देखते हैं कि बचे हुए लोग चेक पॉइंट पर जाते हैं जिसमें वो कोरियन लड़की सन और रेयान था। उसमें इन्फेक्टेड लड़की का बॉयफ्रेंड भी था। रोज और स्पियर्स के कपड़े पहने हुए वो कैदी भी था। चेक पॉइंट पर ऑफिसर किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे लेकिन क्राउड इतना था कि वो सबको पीछे धकेल कर गेट तोड़कर चेक पॉइंट क्रॉस करके दूसरे टाउन में पहुंचते हैं जहां से अब स्टेडियम थोड़ा ही पास था। अब उन्हें कुछ ही टाउन क्रॉस करने थे जिसके बाद रोज अपनी बेटी को मिल सकती थी और सब लोग सुरक्षित भी हो सकते थे। अब सब इधर उधर भागते हैं और सन बारबरा की कार में बैठती है जिस बारबरा को एक लुटेरे ने लूटने की कोशिश की थी और वेल्स नाम के बंदे ने उसे बचाया था और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से हम कहानी 2 जगहों पर फोकस होते हुए देखेंगे जिसमें एक जगह पर बारबरा, सन और वेल्स होगा और दूसरी तरफ
रियान, रोज और वो कैदी होगा जिनके साथ जॉन नाम का एक बंदा भी है। लेकिन अब हम कहानी आसानी से समझने के लिए इस कैदी को स्पियर्स नाम से ही बुलाएंगे क्योंकि इसने स्पियर्स की यूनिफॉर्म पहनी है। अब ये सब लोग स्टेडियम कैसे पहुंचते हैं ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 2 का नाम है ड्राइव। इस एपिसोड की शुरुआत सन, मैक्स और बारबरा से होती है जो कार में बैठकर स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे थे। ये तीनों पूरे टाउन में पागलों की तरह घूम रहे थे। असल में इन्हें रास्ता मालूम नहीं था। इनके पास एक मैप था जिसके जरिए ये लोग किसी तरह रास्ता देखते हुए जा रहे थे। सन को इन लोगों से कम्युनिकेट करने में काफी तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ देर चलने पर इन्हें ये दिखा है कि एक कार इन्हें फॉलो कर रही है और ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये कार वाले इनके कार के फ्यूल चुराने के लिए वहाँ पर आए होंगे। इसी बीच हम दूसरे ग्रुप यानी कि रोज, स्पियर्स, रियान और जॉन को देखते हैं। ये लोग टाउन से ही पैदल ज़ॉम्बी से जान बचाकर जा रहे थे। इन लोगों को आगे एक स्कूल दिखाई देती है तो ये लोग उस स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। आगे इन कहानी इन तीनों पर फोकस होती है। यहाँ पर मैक्स एक टर्न लेता है और बोलता है कि यही सही रास्ता है, लेकिन सन उसकी बात नहीं मानती और थोड़ी देर चलने के बाद उस रास्ते पर से कई सारे लोग जो वहाँ फंस चुके थे वो इनकी कार चुराने के लिए इन पर पत्थर फेंकते हैं। उनकी कार में आग लगाते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर मैक्स कार को किसी तरह दूर ले जाता है। लेकिन इनकी कार के बैक टायर में एक साइकिल फंस गई थी तो सन वो निकालने के लिए उतरती है। वह साइकिल निकाल तो लेती है लेकिन तब तक एक ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देता है। मैक्स कार भगाता है पर वो ज़ॉम्बी इनके कार पर चढ़ चुका था। वो वेल्स को साइड विंडो से काटने की कोशिश करता है। तभी सन उसे हैमर मार के हटा देती है और वेल्स एक जोरदार ब्रेक मारता है जिससे वो ज़ॉम्बी आगे गिरता है और ये लोग उसे कुचलकर आगे निकल जाते हैं। फिर कुछ देर और चलने के बाद इनके पीछे फिर से वही लोग आ जाते हैं जो इन्हें फॉलो कर रहे थे इनका फ्यूल चुराने के लिए। वेल्स इन्हें चकमा देकर गाड़ी दूसरे रास्ते पर ले जाता है। वो कुछ देर तक फिर भी इनका पीछा करते हैं लेकिन बाद में वे लोग चले जाते हैं। ये लोग कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं। फिर थोड़ी देर में ये लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि तभी वही लोग जो इन्हें शुरू से फॉलो कर रहे थे वो इनके एकदम पीछे आकर इन्हें टक्कर मारते हैं। इनकी कार कई बार एक दूसरे से टकराती है। वे लोग इन्हें मारकर इनका फ्यूल लेना चाहते थे ताकि वो लोग आगे बढ़ पाए। दोनों कार में बैठे लोगों का ध्यान एक दूसरे पर था। वो आगे ध्यान नहीं देते इसलिए आगे के रास्ता बंद होने की वजह से वो दोनों कार टकरा जाती हैं और मैक्स बेहोश हो जाता है जिसके चलते स्टीयरिंग पर जो हॉर्न था वो जोर से बजने लगता है जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं। बारबरा तो अब मर चुकी थी और बाकी दोनों कार के जो मेंबर्स थे वो होश में आ जाते हैं, पर तब तक कई सारे ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ चुके थे। ये लोग जल्दी से भागकर एक बर्गर शॉप में घुसते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है और आगे ये सर्वाइवल गेम काफी ज्यादा स्केरी मोड में चलने वाला है।